सड़कों पर लूटपाट, घरों में घुसकर किला, दिन के उजाले में खुलेआम रंगदारी। बांग्लादेश की आम जिंदगी आज खौफ के साए में जी रही है। राजनेताओं की जुबान पर विकास की बातें, लेकिन हकीकत में समाज अंदर से सड़ रहा है। इस अराजकता का फायदा कौन उठा रहा है? क्या अब मैदान में उतरने वाली है कोई नई ताकत? आवामी लीग 2009 से लगातार सत्ता में है। पद्मा ब्रिज, मेट्रो रेल और स्मार्ट बांग्लादेश योजना जैसी विकास परियोजनाओं को सफलता के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन आम जनता का आरोप है पुलिसिया दमन, राजनीतिक मामलों में दमन चक्र, लोकतंत्र का संकट और जनता से दूरी बढ़ती जा रही है। बीएनपी निर्दलीय सरकार के इन चुनाव न होने तक सड़क पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान। कई नेता कार्यकर्ता जेल में बंद और कई गायब या अंडरग्राउंड। जनता के बीच सवाल उठ रहा है, क्या बीएनपी वाकई फिर से खड़ा हो पाएगा या फिर लौट आया है -2 का पुराना फार्मूला? एनसीपी नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी एक उभरती हुई ताकत। हाल के दिनों में चर्चा में रही एक नई राजनीतिक शक्ति। सेना के करीब होने की बात कई लोग कह रहे हैं। हर वर्ग और पेशे के लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। कुछ का सवाल है, क्या यही है सैन्य शासन का नया लोकतांत्रिक रूप? कई विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले चुनाव में एनसीपी एक बड़ा सरप्राइज बन सकती है। जमाते इस्लामी और धर्म आधारित पार्टियां प्रतिबंधित स्थिति में होने के बावजूद ये मैदान में सक्रिय बनी हुई हैं। सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर इनकी पहुंच और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव में इनकी भागीदारी कैसे होगी, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अन्य पार्टियां जैसे कि जातीय पार्टी, वामपंथी गठबंधन, नागरिक मंच आदि अपना अस्तित्व बचाए रखने में ही संघर्ष कर रही हैं। कुछ बड़े दलों की छाया में राजनीति कर रहे हैं, तो कुछ सिर्फ मीडिया में टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की नजर में चिंताजनक मुद्दे। एक, अपराध बढ़ रहा है। सड़क पर लूटपाट, घर में किला, छात्र लीग और युवा लीग के आंतरिक झगड़ों में जाने जा रही हैं। आम लोग पूछ रहे हैं, क्या पुलिस वाकई अपना काम कर रही है या राजनीतिक संरक्षण में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं? 2, चरम अनिश्चितता। क्या 2007 जैसा सेना समर्थित कार्यवाहक शासन फिर से लौट रहा है? क्या कथित -2 योजना फिर से लागू हो रही है? क्या शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों को हटाकर किसी नए चेहरे को लाने की तैयारी चल रही है? 3, नए दलों का उभार। क्या एनसीपी वही नया सेना समर्थित चेहरा है? क्या ये पार्टी सच में लोकतंत्र में विश्वास करती है या इसके पीछे कोई तीसरी और भी ताकतवर शक्ति काम कर रही है? चुनाव का भविष्य एक अनिश्चित तस्वीर। आवामी लीग चाहती है कि चुनाव उन्हीं के शासन के अधीन हो ताकि वे फिर से सत्ता में लौट सके। बीएनपी चाहती है कि सरकार इस्तीफा दे और चुनाव हो तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत। जमाते इस्लामी और धर्म आधारित दल किसी न किसी तरीके से फिर से चुनावी मैदान में लौटना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग है एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वसमावेशी चुनाव। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर दोनों मुख्य दल हिस्सा ही न ले तो क्या फिर से सैन्य हस्तक्षेप की नौबत आ सकती है? और यही उठता है सबसे पेचीदा सवाल, क्या एनसीपी जैसे नए दल को सामने लाकर एक तीसरा रास्ता तैयार करने की रणनीति चल रही है? आखिरी सवाल, बांग्लादेश कहां जा रहा है? राजनीति अब जनता से दूर और अपराध समाज की छाती चीरकर बाहर निकल रहा है। एक गहरा चुप्पा डर कर रहा है। क्या सामने है फौजी शासन या फिर कोई अनजाना चेहरा छीन लेगा राष्ट्र की चाबी? क्या नए चेहरों से नेतृत्व उभरेगा या फिर होगा पुराने नाटक का ही नया अध्याय?